अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हम सीख रहे थे डोम और पिछले वीडियो में हमने डोम का इंट्रोडक्शन और डोम हम कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं ये सीखा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेलेक्ट करते हैं और हमने उसके लिए 3 तरीके सीखे। मतलब अगर हम ID के थ्रू HTML के किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना हमें होता तो हम यूज़ करते गेट एलिमेंट बाय ID, और अगर हम सेलेक्ट करते कोई एलिमेंट क्लास के थ्रू तो हम यूज़ करते गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और अगर हम टैग के थ्रू सेलेक्ट करते तो हम यूज़ करते गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। मतलब 3 डिफरेंट तरीके थे और तीनों का मतलब अलग अलग फंक्शन था। इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और शॉर्ट तरीका सीखेंगे जो हमारे पास एक ही मेथड होगा और हम तीनों के लिए यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल सेम बना देता हूँ हेडिंग, और यहाँ पर अगेन मेरे पास डॉक्यूमेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको पता है सब कुछ जावास्क्रिप्ट का जितना भी फंक्शन मेथड्स ये मतलब एलिमेंट HTML के फाइल के रिलेटेड कोई काम होगा, कोई चीज़ डालना निकालना इस तरह यानी मैनिपुलेट करना HTML को, तो वो हम डॉक्यूमेंट के थ्रू ही करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इसका हमारे पास एक और मेथड है और वो है क्यूरी सेलेक्टर। ये अब क्यूरी सेलेक्टर में क्या होगा कि यहाँ पर जब हम गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ करते थे तो हम डायरेक्ट हेडिंग लिख लेते। ये हमारे पास ID है बाय द वे यहाँ पे इस तरह, और गेट एलिमेंट बाय ID अगेन ये है। फॉर एग्जांपल ये मैं कर दूँ बाय क्लास नेम गेट एलिमेंट्स इस तरह। तो फिर इस तरह होता था कि यहाँ पर मैंने इसको क्लास देना था इस तरह लिस्ट। सही है। अब यहाँ पे क्या हो, क्योंकि ID के लिए क्लास के लिए हमने सिर्फ ये एक ही यूज़ करना है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा कि साथ में हैश लगाना होगा इस तरह। सेम एग्जैक्टली लाइक CSS के थ्रू भी जब आप मतलब किसी एलिमेंट्स को टारगेट करते हो सेलेक्ट करते हो तो उसको बताना पड़ता है CSS को कि ये ID है या क्लास है, और वो जो आइडेंटिफायर होता है जिससे पता चलता है कि ID या क्लास है वो ID के लिए हैश है और क्लास के लिए डॉट है। तो यहाँ पर मैंने हैश लगा दिया। क्यूरी सेलेक्टर मेथड को पता चल जाएगा अच्छा ID को सेलेक्ट करना है, वो डॉक्यूमेंट से इस मेथड के थ्रू हेडिंग वाले एलिमेंट को निकाल लेगा और इस हेडिंग वेरिएबल के अंदर सेव भी कर देगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कर दूँ console.log और मैं कह दूँ हेडिंग, सेव कर दूँ तो ये मेरे पास आ गया हेडिंग। सिंपल एज दैट। सही है। सिंपल जो जिस तरह हमारे पास ये है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और इस वाले को अनकमेंट कर दूँ सेम वही है। थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट जो है ना हम आगे फ्यूचर वीडियोज़ में हम सीखेंगे, बट ओवरऑल देखो तो हमने एलिमेंट उसने सेलेक्ट कर दिया है। सेम इस तरह अगर मैं ये कर दूँ, इसकी मैं कॉपी लूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट। अब मैं बाय क्लास सेलेक्ट करने लगा हूँ। ये क्लास नेम लिस्ट लिखा हुआ है, इसको ID में हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर अब यहाँ पर मुझे हैश नहीं डॉट लगाना पड़ेगा, तो मैं लिस्ट सेव कर दूँ और यहाँ पर मैं कर दूँ लिस्ट। सही है। तो सेम हमारे पास अभी सारा लिस्ट आ गया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ आइटम तो क्या हमारे पास आएगा, मैं सेव कर दूँ आइटम बाय द वे, इसको मैं आइटम्स है बाय द वे, तो आइटम्स में इसको आइटम कर देता हूँ ऐसे आइटम। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ और यहाँ भी आइटम कर दूँ ऐसे सेव, मेरे पास क्या आएगा देखो, मेरे पास आ गया सिर्फ और सिर्फ आइटम 1। अब ये क्या सीन हो गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि हमें क्लास जिसको भी मिले वो सब आने चाहिए। मतलब यहाँ तो चलो चले सही हो गया, हम क्लास हमें सिर्फ ये पूरा का पूरा URL मिल गया, हमने लिस्ट दिया, यहाँ पर हमने H1 दिया, क्यूरी सेलेक्टर ने हमें उठा के दे दिया, लेकिन यहाँ पर हमने आइटम दिया लेकिन हमें सिर्फ ये फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, हमें सारे के सारे चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं ना गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं कर दूँ आइटम इस तरह, इस वाले को मैं कमेंट कर दूँ और इस वाले को अनकमेंट कर दूँ सेव। ये देखो इसने पूरे का पूरा लिस्ट मुझे दे दिया। ये सेम मुझे यहाँ भी चाहिए, मुझे सिर्फ फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, देखो सिर्फ फर्स्ट वाला यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो इसका ये अलग मेथड है हमारे पास, वो है क्यूरी सेलेक्टर ऑल, ये मेथड है। तो अगर आपको सारे के सारे चाहिए मतलब मल्टीपल आइटम चाहिए, आपको क्लास मल्टीपल आइटम्स को मिला हुआ है, तो फिर आपने ऑल साथ में लगा देना है। यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। अब ये देखो ये मेरे पास आ गया, सारे का सारे उसने दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, वो ये कि देखो ये वाला जब मैंने क्यूरी सेलेक्टर ऑल कर दिया और ये मेरे पास आइटम का सारा लिस्ट आ गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोड लिस्ट,
और इसके सामने 5 लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर 5 आइटम्स हैं। सही है। अब सेम एग्जैक्टली चीज़ मैं इसके थ्रू उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, सेम आइटम मैंने यहाँ भी दिया हुआ है, वही एग्जैक्टली चीज़। अब मैं जब सेव कर दूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर HTML कलेक्शन आया हुआ है, मतलब सेम वही चीज़ ने मुझे यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन ये नाम जो एरे है ना, अंदर जो ऑब्जेक्ट एरे है, इसका जो नाम है वो डिफरेंट है। यहाँ पर HTML कलेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर वहाँ पर नोड लिस्ट लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर हमने फ्यूचर में एक वीडियो स्पेसिफिक बनाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे कि नोड लिस्ट और HTML कलेक्शन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है। मतलब बाज़ाहिर दिखते तो सेम है, लेकिन इनके दरमियान में 2-3 मेजर डिफरेंसेस हैं, वो हम स्पेसिफिक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे सून। तो इसको फ़िलहाल के लिए इतना यहाँ पर छोड़ दे, इसको टेंशन मत ले, बाकी सब सेम है। तो ये हो गया क्यूरी सेलेक्टर एंड क्यूरी सेलेक्टर आल। इसके थ्रू भी आप गेट एलिमेंट गेट कर सकते हो HTML के, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और शॉर्ट तरीका है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी यूज़ करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करो, क्यूरी सेलेक्टर यूज़ करो, क्यूरी सेलेक्टर आल यूज़ करो, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम यूज़ करो, जो आपको ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि HTML में अपने तरफ से जावास्क्रिप्ट के थ्रू एलिमेंट्स बनाएंगे, मतलब रियल में जो मैनिपुलेशन है ना, वो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी तक हमने गेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीचे HTML कलेक्शन आ गया, इसमें से कुछ रिमूव करना, ऐड करना, इसके अंदर एक और एलिमेंट बनाना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।